द्रौपदी को नहीं मिला था। नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा, सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना, पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी, तो बहू बार बार नहाने जाती होगी? है कोई? जम के बोलो जरा, है? नहीं। क्यों? सास कह देती है, अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं। पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया, और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो, और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है, और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी। पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाए। में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है, और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो अपवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। तो पूरे रिश्तेदार आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो सारे रिश्तेदार पीछे चलते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारे सुख के समय पर, तुम्हारी खुशी के समय पर, तुम्हारे धन दौलत के समय पर सारे रिश्तेदार आगे रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारी दुख की घड़ी आई, कर्जे में लदालूम हुए, सारे रिश्तेदार पीछे चले। पीछे कोयल के रूप में जन्म लेने के बाद में जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जिसको दुनिया के लोग कोकिला अधिक मास कहेंगे, और ये 2 आषाढ़ में तुम जब मेरी आराधना करोगी अखंड सौभाग्य को पाने के लिए, अखंड सौभाग्य को पाने के लिए जब तुम मेरी आराधना करोगी, तब तुम पुनः हिमालय राज की बेटी बनोगी, और हिमालय राज की बेटी बनकर, हिमालय राज की पुत्री बनकर, बेटी बनकर तुम मेरी आराधना कर कर, मेरा तप कर कर, मेरी साधना कर कर, मेरी तप साधना में लग कर तुम मुझे पुनः प्राप्त करो, वापिस मुझे तुम प्राप्त करो। अब देखिएगा, कोयल का जन्म मिल गया माता सती को, और कोयल के जन्म को पाकर मां सती जगह जगह भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते एक बार माता सती देवऋषि नारद के सम्मुख में प्रकट हुई। और देवऋषि नारद ने जब माता सती को देखा तो माता सती से कहा, सती, मां को नमन कर कर कहा कि एक छोटी सी गलती सती माता तुमने कर ली,
एक तो अपने पति के सामने जाकर झूठ बोल दी, दूसरा सीता जी बनकर राम जी की परीक्षा ले ली, तीसरा अपने पिता के घर में यज्ञ में तुम बिना बुलाए चली गई, और चौथा जो गलती तुमने करी है वो गलती सबसे प्रबल गलती है करी कि उस यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ के कुंड में तुम कूद कर अपने प्राणों को त्याग, उस यज्ञ की अग्नि में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ की अग्नि में तुम अपने प्राणों को छोड़। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर कथा का स्मरण करना। सती मैया के जन्म से पहले, पार्वती जी के जन्म से पहले जितने जितने जन्म माता पार्वती के हुए हैं, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर, कात्यायनी बनकर, पार्वती जी के जन्म के पहले थे। सती मैया के भीतर ये भाव जागृत हो गया, माता सती के अंदर ये भाव जागृत हो गया। देवऋषि नारद से कहा कि मैं 51 ये जितने जन्म मैंने लिए हैं 50 जन्म में ले चुकी हूं, और पार्वती का जो मेरा जन्म होगा वो 51वें नंबर का होगा। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी मांग का जो सिंदूर है वो अखंड रहे, और बार बार मुझे इस शरीर को छोड़ना ना पड़े, इस शरीर से मेरे बार बार ये शरीर मेरा छूटे। ऐसी कुछ कृपा, ऐसी कुछ दया, ऐसी कुछ करुणा। जब तुम्हारे भावों में, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भावों में जिस समय पर तुम कोयल बनकर भी एक अन्न के दाने को अगर उठा लोगी, और वो अन्न का दाना तुमने जो उठाया है अगर वो 2 भाग वाला है, वो अन्न के दाने में अगर 2 भाग हैं जिसको तुमने उठाया, और वो अन्न का दाना भूलवश भी अगर किसी सौभाग्यवती नारी की गोद में अगर पड़ जाता है, तो मां तेरा वो अखंड सौभाग्य भी रहेगा, और तुझे जिंदगी में दूसरी बार फिर बदलकर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक ही अखंडता में चलता है, एक अखंडता के साथ पूरा देते हैं, गोदी में चना और गुड़ डाल देते हैं उसके। तो ये चना गुड़ का महत्व क्या है? कभी सौभाग्यवती नारियों से या जितनी सुहागवती माताएं हैं, जो बुजुर्ग घर की माता हैं, उनसे पूछना कि सुहागिल जब हम करते हैं 11, 5, 7 बिठाते हैं, उनकी गोदी में चना और गुड़ जो हम डाल देते हैं, ये प्रसंग कहाँ का, ये प्रसंग का सार तत्व कहाँ से लाइन होती है? वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही है। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन, और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस
बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है बाबा देवादिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देते हैं। यह अशोक सुंदरी का स्थान। प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुनड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी। पहली बार अगर बेटी जा रही है, पहली बार अगर बेटी जा रही है और अपने घर से बेटी की विदाई हो रही है तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, पंचदेव भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर, कितने देव जम के बोलिए जरा? पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के व्रत कर रहे हो, सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरा सी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का। हमारा सनातन धर्म का एक एक हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जिस जिस कार्य को छोटे से छोटा व्यक्ति करता है उस कार्य की कीमत भी हमारे यहाँ अंतिम समय तक, शुरू से लेकर आखिरी तक उसका प्रयोग होता है। शुरू से मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहां पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो, प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जानते हो? में इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिन में बैठी है इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी। सिंदूरे का महत्व अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में हम पहले भी कहे, 2 चीजें अपने को बर्बाद कर देती है, एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन 2